उसके बावजूद भी सर ने टाइम निकाला है खास। तो ये होती है कबूतरबाज की पहचान कि भले ही कबूतर हो नहीं हो लेकिन कबूतरबाजी को हमेशा सपोर्ट रहेगा। भूख लगी है शायद सबको, तालियों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैं अपने चमकते हुए सितारे लातूर के संदीप सर, इनका जो है हमेशा जो चमकते रहते हैं सर, हमेशा उनका है जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ कि वो आए। और जाहिद भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको शॉल और हार पिना के उनका शुक्रिया अदा करें कि वो अपना बिजी जो है वक्त निकाल कर इस फंक्शन में आए हैं हौसला अफजाई के लिए। जरा जोर की तालियों से जो है स्वागत कीजिए। ये हमारी खुशनसीबी है कि संदीप सर ने अपना रुख जो है फैंसी से जो है हाई फ्लाइंग कबूतरबाजी की तरफ किया है, तो हमें एक और जो है इंसान मिल गया हाई फ्लायर कबूतरबाजी को आगे बढ़ाने के लिए लातूर की। इसके बाद मैं लातूर के बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, जो लातूर के सबसे पुराने कबूतरबाज हैं जिनको पूरा लातूर भी पहचानता है और आसपास के सारे इलाके भी पहचानते हैं। हमारी भी शौक की बुनियाद जो यहीं से हुई थी और उन्होंने हमेशा साथ दिया और हमेशा मैंने देखा कि वो न्यूट्रल रहे, सबको साथ में लेके चलने की उनकी जो है पहले से भी जो है आदत है और वो कुछ आदत बदली नहीं है। वो सबको साथ में लेके चलते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट भी करते हैं और किसी की भी बाजी हो, किसी की भी टूर्नामेंट हो, बराबर वक्त निकाल के आएंगे और सबको सपोर्ट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने अशफाक पठान साहब का। और इनका जो है इस्तेमाल करेंगे अपने अली खान साहब हार और शॉल के साथ। जोरदार तालियों के साथ जो है अशफाक पठान साहब का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई कि आप आए, आपने वक्त दिया। और अभी अभी जो है हमारे जिशान भाई भी आए हुए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ जिशान भाई का भी इस्तेमाल कीजिए। आइए जिशान भाई अंदर आइए। ये भी बिजी अपना दूसरा सब कुछ रहते हुए भी ये हमेशा से आते हैं। और जिशान भाई का जो है इस्तेमाल जो है वो हमारे बबलू भाई करेंगे शॉल और हार देकर। ये भी हमारी खुशनसीबी की जिशान भाई ने जो है घोड़ों के अंदर तो ऑल इंडिया तक गए हैं और ये वो कबूतरबाजी के भी अंदर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। बहुत बार बार की नस्लें भी वो लेके आए, राजस्थान भी गए वो, और उस्ताद शाहिद साहब के जो है वो शागिर्द भी हैं और बहुत तेजी के साथ वो बड़े हैं आगे शौक के अंदर। वक्त ना मिलते हुए भी हर साल देने की कोशिश जरूर करते हैं। बहुत बहुत आपका इस्तेमाल है। आइए। इसके बाद मैं चाहूंगा कि अपने सुहास भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो है हमारे विशाल राठौड़ साहब का जो है इस्तेमाल करें। विशाल राठौड़ साहब ने जो है कबूतर लातूर के अंदर जो मर रहे थे उनको बचाने का बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। जो मेडिसिन है ये है, मतलब बीमारी पहले समझ में नहीं आती थी। जैसे कल रात की बात है कि डीवॉर्मिंग के ऊपर भी मैंने इनके साथ बहुत सारा डिस्कशन किया कि कबूतर सूखे में जाके क्यों मरता है। एक होता है कि कबूतर दाना पानी नहीं खाता और धीरे धीरे हड्डी निकाल के मर जाता है। तो उसका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास आया था, तो मैं इनको दिया कि एक बंदे ने काट के देखा अंदर की क्या है, तो पूरे अंदर डीवॉर्मिंग के कीड़े थे। उसको तकलीफ थी इसीलिए वो खा नहीं रहा था और वो धीरे धीरे करके सूख कर मर गया। तो उसका डीवॉर्मिंग जो 4 महीने के अंदर करना पड़ता है या हफ्ते में एक बार करने के बाद फिर दोबारा करना पड़ता है। तो ये इन्होंने सारी बातें जो है बताई है और सिर्फ दिल के नहीं, कलीजे, गुर्दे, हर जगह की कीड़े इन्होंने निकालने का काम किया है कबूतरों का। तो कबूतरों की जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा बढ़ गई है और कबूतर माशाल्लाह से बच रहे हैं लातूर के अंदर। ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। डीवॉर्मिंग होने के बाद जो है ब्रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आता है, तो उसके वजह से जो है अपनी जो है ब्रीडिंग भी बढ़ रही है। कबूतर ज्यादा हो रहे हैं, उड़ाने की भी काम में आ रहे हैं और बाद में जो एक्स्ट्रा होगा वो हम लोग सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं दरख्वास्त करूंगा शफीक पटेल साहब से कि वो स्टेज पर आए और मैं चाहूंगा कि बबलू भाई उनका जो है इस्तकबाल करें। और शफीक पटेल साहब को तो कौन नहीं जानता। शफीक पटेल साहब एक ऐसे इंसान है जो छोटे से छोटे बच्चे को भी और बड़े से बड़े आदमी को भी वक्त देंगे। कबूतरबाजी के अंदर वो कभी किसी को ना नहीं बोलते। जो भी आए उनको शौक कराएंगे, पूरे कबूतर बताएंगे, पकड़ के हाथ में बताएंगे, उनकी नस्लें बताएंगे। तो
तो ये इंसान है जो हर बाजार में भी आपको दिखेगा, सबको हंस के बात करेगा, कबूतरबाजी के हद तक वो सबसे मिलजुल के है। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि ऐसे लोग हमारे पास है जो मेल मिलाप करते हैं, मिल के रहते हैं। लातूर के अंदर आप देखेंगे, लातूर की एक खुसूसियत है। किसी ने मुझे कहा कि यार लातूर में झगड़े होते हैं, मैं बोला नहीं, झगड़े बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन लातूर की खासियत यह है कि लातूर में समझौते सबसे ज्यादा होते, बाकी नहीं होते। लोग एक दूसरे के मुंह को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग कुछ छोटा सा डिस्प्यूट हो जाता है तो हम लोग बैठते हैं, चाय कॉफी करते हैं और उस डिस्प्यूट को वहीं पे खत्म कर देते। ये है लातूर की पहचान और ये हमेशा रहे, ये अपना स्ट्रांग पॉइंट है, इसको कभी मत भूलिए। आगे जो नए शौकीन आ रहे हैं मैं इनको भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे आप लोगों के अंदर इख्तलाफात होंगे, लेकिन कभी ये मत करिए कि इख्तलाफ हो गया अब मैं उसके मुंह को नहीं देख रहा। कोई अपने माँ का बाप का यहाँ पे दुश्मन नहीं है, खानदानी दुश्मनी नहीं है। कबूतरबाजी की मुखालफत है, एक दिन की है, सुबह कबूतर उड़ा शाम में बैठे तक, बाद में आपको सबके साथ मिलजुल के रहना है, तभी आप आगे जाएंगे। कबूतरबाजी इंडिविजुअली नहीं होती, आप मिल के रहेंगे तभी होगी। आपके पास न रहे तो मादी किसी और के पास है, आपको चाहिए तो दोस्ती रखिए, वरना न रखेला लेके बैठिए, अंडे कैसे डालते देखते हैं। तो अगर आपको करना है तो आपको मिलजुल के रहना है, ग्रुप के अंदर रहना है। कबूतरबाजी अकेले से नहीं होती। और आप हजारों क्या लाखों, मेरे से प्रूफ लीजिए, लाखों रुपए डाल दीजिए, अच्छा कबूतर नहीं मिलता। अच्छा कबूतर मिलता है पहचान से, गिफ्ट में। तो आप ताल्लुकात बनाइए, अच्छे लोगों के साथ पहचान रखिए, डेवलप करिए। आज तो क्या यूट्यूब आ गया, हर चीज आ गया, आपको तो एक से एक यहाँ पे महारथी लोग बैठे हैं जो गाइड करने के लिए बैठे हैं, सबके कांटेक्ट है बहुत बहुत दूर जगह से। यूट्यूब चैनल है हमारे सुहास भाई का, उनको भी पता है कि कबूतर कहाँ अच्छे मिलते हैं। रहीम सर यहाँ सामने बैठे हुए, उनकी कोशिशें बहुत है। अभी पर्सनल भी हम दोनों का चैट होता है, बीच में थोड़ा सा एक हो गया कि मैं एक बात बोल रहा था, वो एक बात समझ रहे। जैसा मैं क्या बोल रहा था कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, उनको लगा चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया, मैं बोल रहा था जाने दो। तो इतना सही था, पॉज लेने के ऊपर सिर्फ हम दोनों का होता, लेकिन इमीडिएटली हम दोनों ने एक दूसरे को किया कि भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं था बोलने का, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लातूर का किसी भी तरीके से जो है कामयाबी होनी चाहिए। कबूतर चाहे सेल हो, यहाँ से कुछ भी हो, लातूर का नाम जो है आगे बढ़ना चाहिए बस। इसके बाद जो है मैं स्टेज पे हमारे इमरान भाई जो बहुत पुराने शौकीन है, ये भी इनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये आए, और हमारे लक्ष्मण भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इनको हार और शाल देके इनका इस्तेमाल करें। इमरान भाई भी पहले बहुत दूर दूर से कबूतर लेके आते थे, मुझे अच्छे से याद है, मेरे ख्याल से औरंगाबाद की जोड़ लेके आए थे ये अशफाक भाई और मैं, जाके देखे थे। तो मेरे ख्याल से 2004 या 5 की बात है, तो तब भी ये बाहर से लाते थे। अहमदाबादी कबूतर भी हम बोलते थे अक्सर, जो गजरे कबूतर होते थे उनको हम अहमदाबादी कबूतर बोलते थे। तो माशाल्लाह से उन्होंने भी बहुत अच्छा शौक किया, आज भी शौक करते हैं, हमेशा वक्त देते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं सबसे। जोरदार तालियों के साथ इनका भी जो है इस्तेमाल कीजिए। आवाज तालियों की नहीं आ रही। इसके बाद मैं नितिन सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए, और बिट्टू भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो उनको हार और शॉल पहनाए। नितिन सर। कौन? इसके बाद मैं हमारे लातूर के बालाजी भाई जो खाड़गांव से हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, और बहुत कम वक्त में आप इनको देखिए, अपने बालू भाई को, ये बहुत कम वक्त में जो है कबूतरबाजी में बहुत अच्छे से गए। इनका घर के पास जो है आसपास काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उसके बावजूद ये जो है टिके हुए हैं शौक के अंदर, और सबसे अच्छे कबूतर इन्होंने उड़ाकर भी दिखाए। तो हम बालू भाई से दरख्वास्त करेंगे वो आए, और शाहबाज पठान से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो उनको हार और शॉल पहनाए।